दोस्तों नमस्कार। आज की बात हम एक ऐसे व्यक्तित्व, ऐसी पुण्यात्मा के बारे में करेंगे जिनका प्रेम, जिनकी भक्ति, जिनकी कर्तव्यपरायणता और जिनकी न्याय संहिता अद्भुत थी, अविस्मरणीय थी। हम बात करेंगे आज श्री राम के छोटे भाई भरत जी के विषय में, जिनसे ऐसे तो सबको सीखने की ज़रूरत है, लेकिन विशेषकर आज के युवाओं को बहुत ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है। उस समय का सबसे बड़ा साम्राज्य उनके कदमों में था। सब ये कहते थे कि इसे स्वीकार करो, ये आपका है, लेकिन उन्हें ये पता था कि ये न्याय संगत नहीं है, ये अन्याय है, ये मेरा हक नहीं है। इसलिए किसी और के हक पर वो साम्राज्य नहीं चाहते थे। उन्होंने एक पल में उसे ठुकराया और वही किया जो न्याय संगत था। सुनिएगा। श्री राम को वनवास हो चुका था। भरत जी अयोध्या आए, आकर पता चला पिताजी अब नहीं रहे, भैया श्री राम को वनवास भेज दिया गया है। ऐसे में एक सामान्य व्यक्ति को दो चीज़ें हो सकती थी। एक कि प्रसन्नता से वो उछल पड़ता, पिताजी रहे नहीं, भाई वनवास चले गए, सारा साम्राज्य मेरा, सारी दौलत मेरी, सारी शक्ति मेरी। लेकिन उनके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। दूसरा, वो शोक में डूब सकते थे, पिताजी नहीं रहे, बचपन से किसी भी परेशानी में जिस भाई के साथ बात करते थे वो भाई वनवास चले गए, अब क्या करें। लेकिन वो दुख में भी नहीं डूबे। धीरता से, गंभीरता से उन्होंने चिंतन किया, मनन किया और ये विचार किया कि सही में न्याय क्या है, क्या होना चाहिए। जो कुछ हो चुका उसे वापस तो नहीं लाया जा सकता, लेकिन अब जो कुछ सुधारा जा सकता है उसे कैसे सुधारा जा सकता है। ये चिंतन करने के बाद उन्होंने ये निर्णय लिया कि भैया श्री राम को वनवास से जाकर वापस लेके आएंगे, उनको राजा बनाएंगे और ये उनका साम्राज्य है, उनको सौंप देंगे। ऐसा तय करके उन्होंने घोषणा की, हम श्री राम को, भैया को लेने वनवास से जाएंगे। ऐसा सुनते ही अयोध्या में फिर हर्ष की लहर दौड़ गई। लेकिन एक वर्ग ऐसा था जिनमें परेशानी पैदा हो गई। देवताओं का समूह घबरा गया कि बहुत मुश्किल से ये सब बानक बनाया था, कैकेयी की बुद्धि को फेरा था, मंत्रा की बुद्धि को फेरा था, राम को वनवास भेजा था, जो कार्य करने की ज़रूरत थी उसे करने के लिए उन्हें वहाँ भेजा गया। लेकिन भरत ने वो सब फिर से बदल दिया। अब ये जाएंगे, राम मान जाएंगे, लौट आएंगे, फिर कैसे होगा। उन्होंने माँ सरस्वती से कहा, देवताओं ने मिलकर माँ सरस्वती को कहा कि आप भरत की बुद्धि को भ्रमित कीजिए, उन्हें समझाइए कि वो ऐसा ना करें, श्री राम को वन में रहने दें और उनको जिस कार्य के लिए यहाँ उनका अवतरण हुआ है वो कार्य करने दें। लेकिन यहाँ पर भरत की धीरता, गंभीरता और भरत का व्यक्तित्व तो स्पष्ट होता है, जो हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत है। माँ सरस्वती ने स्पष्ट तौर पर देवताओं को ये कह दिया कि भरत की दृढ़ निश्चयता, भरत का प्रेम, भरत की कर्तव्यपरायणता इतनी ज़्यादा है कि मैं उनके रास्ते में रुकावट नहीं बन सकती। भरत की दृढ़ता इतनी ज़्यादा है, उनकी आत्मशक्ति इतनी ज़्यादा है कि मैं उन्हें भ्रमित नहीं कर सकती। ये बहुत बड़ी बात है। आगे हम सब जानते हैं, भरत गए, लौट कर आए। लेकिन इससे सीखने की जो ज़रूरत है वो ये है, विशेषकर युवाओं को, कि आपके सामने उस समय का सबसे बड़ा साम्राज्य हो, इतना बड़ा लालच हो, फिर भी आप डगमगाए नहीं, इतने बड़ी शोक की घड़ी हो, फिर भी आप दुख में नहीं डूबें। अपनी धीरता से, गंभीरता से, आत्मचिंतन से चुनौतियों का सामना करें और किसी भी लालच को ठुकराते हुए, अन्याय के हासिल किए हुए किसी भी धन को, किसी भी शक्ति को नहीं लें। न्याय से कमाए हुए, मेहनत से कमाए हुए अपने पैसे को, अपनी शक्तियों को अर्जित करें और अपना समाज का भला करें। ये हम सबको सीखने की ज़रूरत है। आपके सामने जब भी कभी ऐसी गंभीर परिस्थितियाँ आएँ, घबराइए नहीं, सोचिए, चिंतन कीजिए, मनन कीजिए और एक निष्कर्ष निकालकर जो सही रास्ता हो, दृढ़ निश्चयता के साथ, पूरे आत्मविश्वास के साथ उस सही रास्ते पर बढ़ जाइए। हमारे अंदर की आत्मशक्ति इतनी होती है
कि अगर हम दृढ़ निश्चयता के साथ उस रास्ते पर, सही रास्ते पर आगे बढ़ें तो सामान्य इंसान, समाज, सिस्टम वो तो बहुत छोटी चीज़ है। स्वयं देवता भी हमारा रास्ता नहीं रोक सकते। स्वयं माँ सरस्वती भी मना कर देती है कि नहीं, इसको नहीं रोका जा सकता। अक्सर कर आपके मन में एक ख्याल आता होगा कि हमारे समाज में अन्याय क्यों है, भ्रष्टाचार क्यों है, भेदभाव क्यों है, शोषण क्यों है। सबके मन में आता है, केवल आपके मन में नहीं आता। लेकिन इसका हल क्या है, इन सवालों के जवाब क्या है, हम आपको बताते हैं। इसका जवाब ये है कि आज आप इस कहानी को सुनने के बाद ये शपथ लीजिए, ये तय कीजिए कि जब कभी आपको मौका मिलेगा अन्याय करने का, शोषण करने का, भ्रष्टाचार करने का, या कोई साम्राज्य आपके सामने होगा जो आपको मिल सकता है, कोई शक्ति आपके सामने होगी, कोई धन आपके सामने होगा जो आपको मिल सकता है, लेकिन वो न्याय का नहीं होगा, आपके हक का नहीं होगा, तो आप उसे ठुकरा देंगे, हटा देंगे। फिर हम आपसे वादा करते हैं कि आने वाली पीढ़ी को ये ख्याल नहीं आएगा, क्योंकि फिर ना अन्याय होगा, ना शोषण होगा और ना किसी तरीके का भेदभाव होगा। इसी के साथ फिर मिलते हैं अगले हफ्ते एक नई कहानी, एक नई प्रेरणा के साथ। नमस्कार।